जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे साथ प्रकाश जी है। प्रकाश जी बैंक में काम करते हैं सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव में, करेक्ट प्रकाश जी? जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, राहुल जी। तो प्रकाश जी आज पूरा हमें डिस्क्राइब करेंगे जॉब रोल के बारे में, कैसे वो बैंक में जॉब पे लगे, इस फील्ड में आए और इस पोजीशन पे आए, वो सारा डिस्क्राइब करेंगे। तो हम लोग पूरी जानकारी इनसे लेंगे। अगर आप लोगों को भी इस फील्ड में जॉब चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार सर, कैसे हैं राहुल? सब ठीक, आप कैसे हो? बस बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, तो आज हम लोग पहला सवाल है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? लाइक आप 12th के बाद आपने किया या ग्रेजुएशन के बाद किया? देखिए राहुल, मैं तो ग्रेजुएशन किया 2021 में पास किया बीएससी। हुँ, उसके बाद मैंने मेरे फील्ड में देखना चाहा, लेकिन आजकल आपको पता है कोविड के बाद काम मिलना बड़ा मुश्किल सा हो गया था। हुँ, उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, उन्होंने मुझे रेफ़रेंस किया, हुँ, तो बस फिर मैंने वहीं शुरुआत किया बैंक में जॉब। ठीक है। तो आप जब जब आपने जॉब जॉइन किया तब आप फ्रेशर थे या फिर एक्सपीरियंस थे? बैंक के लिए तो मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मैं इससे पहले ठीक। काम किया था, हुँ, पर बैंक उसको कंसिडर नहीं करता। तो आप जब फ्रेशर थे, तो फिर आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई जॉब जॉइन करने के लिए? क्या आपको एक बार में मिल गया या फिर आपको बहुत लगातार मेहनत करना पड़ा, 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 हफ्ते में ही आपकी जॉइनिंग हो गई? नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ा राहुल उसके लिए। मैं कई बैंकों में इसके लिए इंटरव्यू भी दिया। आज हुँ, फ्रेशर की कई लोगों ने मुझे विदाउट एबिलिटी के ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। कई बैंकों ओके। में मैं रिजेक्ट भी हुआ। जैसे हुँ, मैंने पहले दिया कोटक में, तो वहाँ से रिजेक्शंस हुआ। मैं हाँ, थोड़ा हाँ। निराश हुआ कि यार रिजेक्ट क्यों हुआ? हुँ, हुँ, क्योंकि जब वो रिजेक्ट करते हैं तब आपको ये भी नहीं बताते कि आप रिजेक्ट हो गए। बस आपको ये ठीक है। बोलते हैं कि आपको कॉल आ जाएगा। हुँ, हुँ, अब आप उस इंतज़ार में बैठे रहते हैं इस आशा में कि कॉल आएगा, बट कॉल आता नहीं है। ओके, आप उस वेटिंग में रह जाते हैं। ओके। फिर मैं एक दिन बहुत परेशान था, फिर मैंने सोचा हुँ, अभी क्या करें, तो फिर मैं गया इससे जॉब ढूँढने के लिए गया था, कुछ भी जॉब मिले, जॉब करना है मतलब करना है, ये सोच के हुँ, निकला। बट मैंने देखा कि एक वॉकिंग इंटरव्यू चल रहा था, हुँ, हुँ, आरबीएल बैंक। हुँ, हुँ, मैं गया, वहाँ के मैनेजर्स को मिला, हुँ, वहाँ के मैनेजर ने मुझे मेरा सीवी लिया, इंटरव्यू लिया हुँ, और लकीली मेरा वहाँ सिलेक्शंस हो गया। बट जॉइन करते-करते 2 महीना लगा, क्योंकि बैंक का जो प्रोसीजर होता है मोस्टली सारा हुँ, कागज़ात वगैरह करते-करते 2 महीना मोस्टली जाता है। तो ओके, ओके, जॉइन करते-करते 2 महीना हो गया वहाँ पे, वेटिंग करते-करते अभी होगा, तभी होगा, 2 महीना तो लग गए थे मुझे। ओके। तो आप बता सकते हैं आप जैसा कि आपने बताया कि आप आरबीएल बैंक में आपकी जॉइनिंग हुई, तो जॉब रोल क्या था? आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? पोस्टिंग क्या था? देखिए राहुल, जॉब का तो प्रोफाइल ऐसा होता है कि आप आरओ से शुरू करते हो, वहाँ आरओ ग्रेड हुआ करता है, ओके। M1, M2 ये सारे ग्रेड्स हुआ करते हैं, और ग्रेड फ्रेशर जब आप होते हो, तो हुँ, हुँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेड मिलता है, वो सबसे नीचे लेवल का ग्रेड मिलता है। ओके। हाँ, तो आप कौन-से पोज़ीशन पे थे? देखिए मैं तो जब राहुल लगा वहाँ पे, तो मैं आरएम की पोज़ीशन में गया, रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, रिलेशनशिप मैनेजर उनका क्योंकि जब आप आरओ काम से क्या शुरू होता कर है? रिलेशनशिप, देखिए बैंक में मोस्टली आप मैनेजर भी बन जाओगे, तो आपका काम है बैंक को बिज़नेस देना। लाइफ हुँ, इंश्योरेंस हो, चाहे आरओ हो, चाहे मैनेजर हो, काम सबका सेम होता है। चाहे ब्रांच का आ मैनेजर हो, ब्रांच का मैनेजर आपका कैसे? क्या आप कौन से आपका काम क्या था? मेरा काम राहुल ऐसा था कि मुझे मंथ्स का एक टारगेट दिया जाता है। जैसे हुँ, हुँ, सपोज़ अगर आप आरओ बनते हैं, हुँ, रिलेशनशिप ऑफिसर, हुँ, या एसओ भी बोलते हैं उसको, सेल्स ऑफिसर भी कहते हैं उसको, हुँ, हुँ, आरओ या एसओ कहते हैं। ये हुँ, दोनों में से आप कुछ भी बनते हो, अगर आप फ्रेशर होते हैं बिल्कुल, तो आपको यही दोनों प्रोफाइल मिलती है, एसओ और आरओ। ये दोनों प्रोफाइल मिलती है। इसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है। जब आप काम क्या था उसमें आपका लाइक सिम क्या सेल करते थे? अकाउंट ओपन करते थे? कौन से अकाउंट ओपन करते थे? क्या-क्या आपका वर्क था? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसी पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। हुँ, कासा में आप जाते हो, आरओ बनते हो तो हाँ, आप कासा में होते हो, हुँ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये हाँ, दोनों आपको सोर्सेज़ करने होते हैं, मंथ्स के 10 अकाउंट्स, हुँ, और हुँ, उसमें अलग-अलग वेरिएंट्स होते हैं। हुँ, 10,000, 25,000, 50,000 ऐसे अलग-अलग वेरिएंट्स होते हैं। बस वो ओके, करना होता है, और उसके साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गया, हेल्थ हुँ, इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एफडी हो गया, ये ओके, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओके, ओके। तो प्रकाश जी मुझे बताइए कि इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चन पूछा था जिससे कि आप सेलेक्ट हो गए? क्योंकि बहुत लोग इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किया गया था? कैसे सेलेक्ट हो जाए? राहुल जी, ऐसा है कि इंटरव्यू में मोस्टली आपको पहले तो पूछते हैं, आपका सीवी ऑलरेडी रहता ही, वो देख ही लेते हैं।
बट हुँ, फिर भी हुँ। वो आपका कॉन्फिडेंट देखते हैं कि आप कितने ओके। कॉन्फिडेंट हो। हुँ, हुँ। सेल्स मतलब कॉन्फिडेंस, क्लाइंट ओके। के सामने आप कैसे कितने कॉन्फिडेंस में आप बात कर पाओगे। हुँ, मोस्टली वो हुँ। 2-4 सवाल करते हैं। आप हुँ, फ्रेशर हुँ। हो तो जनरल सी बात है कि वो कुछ क्या पूछेंगे आपको, उनको मालूम है आप फ्रेशर हो, कहीं काम नहीं किए हो। तो हुँ, एक्सपीरियंस तो हुँ। आप पूछेंगे नहीं कि आप किसी कंपनी से आए हैं, बट वो आपका वो ओके, देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। 2-4 ओके। सवाल करते हैं आपको, अबाउट हुँ, योरसेल्फ पूछते हैं आपको, ठीक ओके। है? हुँ, और बाकी तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं, तो अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं और अब आपका बात करने का टोन देखते हैं, ड्रेसिंग हुँ, हुँ। देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपका देखते हैं, उसपे वो लोग डिसीज़न लेते हैं। ओके, यानी कि ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं और ज़्यादा हाँ। कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। नहीं, जब आप फ्रेशर होते हो तो फिर कुछ हार्ड नहीं होता, क्योंकि उनको मालूम है कि ओके, आप फ्रेशर हो, आपने कहीं वर्किंग किया ही नहीं है, तो फिर आपसे क्या पूछेंगे? ओके। एक्सपीरियंस तो लाइक डिपेंड करता है। आप फ्रेशर है या फिर आपके जगह पे 4-5 लोग हैं जिसमें कि 2 लोग फ्रेशर है, 3 लोग एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले हायर किसी को किया जाएगा? राहुल कैसा है ना, अभी आपने हुँ, पूछा कि अगर एक फ्रेशर होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, तो ऑब्वियसली बैंक पहले तो एक्सपीरियंस को ही लेता है। हुँ, हुँ, अगर उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो फिर वो फ्रेशर को हायर करते हैं, अगर अगर उनके पास बंदे नहीं हैं तो। हुँ। लेकिन कैसा है क्योंकि कि फ्रेशर लोगों को क्योंकि हुँ, जब वो फ्रेशर हायर करते हैं, तो हुँ, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है 3 ओके, मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स पूरा वो सिखाते हैं कि कैसा प्रोडक्ट्स होता क्या है। ओके। प्रोडक्ट्स की नॉलेज देते हैं, हुँ, हुँ, कम्युनिकेशंस वगैरह ठीक करते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करना वो सब ठीक करते हैं। लेकिन ओके। वही कहीं अगर एक्सपीरियंस है तो, जैसा कि आपने अभी मुझे पूछा कि अगर हुँ, एक्सपीरियंस है कोई बंदा, हुँ, अगर किसी एक्सपीरियंस को आप हायर करते हो, तो उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बैंक में काम करके आया हुआ है। ओके, ओके, उसको पता है क्लाइंट से कैसे बात करना है, तो वो बैंक को बिज़नेस देना फर्स्ट मंथ से शुरू कर देगा। मगर ओके, अगर आप ओके। किसी फ्रेशर को लेते हैं, हुँ, तो हुँ, आप वो बिज़नेस देने में काफ़ी टाइम लगाएगा। 3 ओके, महीना, 4 ओके, महीने में शायद एक आध अकाउंट कर पाएगा। इस तरह ओके, से होता है। ओके। तो प्रकाश जी मुझे बताइए इस जॉब का टाइमिंग क्या है वो? कितने बजे से कितने बजे तक है? राहुल, इसमें टाइमिंग जो होता है, वो हुँ, 9:30 का होता है। हुँ, अपना ऑफर लेटर में जब हमें ऑफर लेटर दिया जाता है 9:30 टू 6:30। हुँ, हुँ, बट क्योंकि आप सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव होते हो, तो इसमें ऐसा हुँ, कुछ टाइमिंग नहीं है। ब्रांच मैनेजर आपको बोलते हैं 9 बजे पहुँचना, 9 बजे आपको पहुँचना होता है अच्छा, और इवनिंग में आप बिज़नेस हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, 6:30 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है ब्रांच में, उसके बाद 7-8 बजे तक आप निकल जाते हो। कभी अच्छा ज़्यादा भी होता है 7-8 9-10 भी, 7-8 बजे तलक मतलब आपको रिपोर्ट 7-8 करना बजे। है, साढ़े 6 बजे जाना है, 7-8 बजे तक इतना लेट डिफरेंट आपके ऑफर लेटर पे टाइमिंग क्या लिखा है एक्चुअल में? 7-8 बजे या फिर देखिए अ, 9:30 टू 6:30 लिखा होता है, हुँ, बट जो लिखा होता है वो एक्चुअल वो होता नहीं है। ओके, यानी कि तो क्योंकि हुँ, क्योंकि बिज़नेस नहीं होता तो बैंक को तो वो जवाब देना ही है ना। अपने साथ सारे लोग रुके होते हैं, जैसे ब्रांच मैनेजर भी रुके होते हैं, सारा स्टाफ रुका होता है। ओके, तो यानी इंडिविजुअली आपको नहीं रोका जाता कि आपको ही टारगेट किया जाता है। सब ओके, जो सारे लोग रुकते हैं तो आपको भी रुकना होगा। ठीक है, तो जो आपका टारगेट रहता है, वो टारगेट डेली का अचीवमेंट हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है? जो टारगेट्स होता है राहुल, देखिए डेली तो आपको भी पता है कि करंट अकाउंट नहीं हो पाता हुँ, और ना डेली कोई बिज़नेस हो पाता। हुँ, आपका टारगेट अचीव करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। आज आपको भी पता है कि हुँ, अपने कॉम्पिटिशन में हुँ, आप जिस भी बैंक में काम करते हो, उसके कॉम्पिटिशन में दूसरा बैंक खड़ा होता है। हुँ, हुँ, एक ही क्लाइंट के पास आप जाते हो, आपसे भी बेहतर कोई कुछ और देता है ओके, और हो सकता है आप उससे बेहतर देते हैं। हुँ, आप हुँ, कितने बेहतर हैं, आप कितना बेहतर बेच सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ओके, ओके, टारगेट हो पाना हुँ, हुँ, मुश्किल भी है, नहीं हुँ, भी है, दोनों चीज़ें हैं। ओके, दोनों चीज़ें हैं, ओके, पर लगभग नहीं हो पाता। मेरा तो नहीं हो पाता। ओके, आपका मैं तो टारगेट प्रायोरिटी कितना वैसे रहता है वैसे मंथली दिया गया टारगेट, एक फ्रेशर को? देखिए, एक फ्रेशर अगर है, तो भी बैंक को 10 अकाउंट चाहिए होता है। 10 अकाउंट मंथली, 10 अकाउंट्स, हाँ। ओके, अगर वो नहीं कर पाता है तो क्या उसे फिर डेली आके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और फिर वही शाम तक रुकना पड़ेगा 7-8 बजे तलक? वो कर पाए, ना कर पाए, ये तो रहेगा ही। ये फॉर्मेट तो है ही है। वो नहीं कर ओके, पाएगा तो भी जाना है, नहीं कर कर पाएगा तो भी जाना है। मतलब दोनों है। सुबह सुबह वो 9 बजे निकलेगा तो शाम को 8 बजे तलक या साढ़े 7 बजे तक वो छूटेगा? ओके। छूटेगा, हाँ, बराबर। ओके। सर मुझे बताइए कि और आपके लाइफ़ का एम्बिशन क्या था? आप इस फ़ील्ड में खुद आना चाहते थे या फिर आपने जब कॉलेज के टाइम पे थे तभी आपने एक एम्बिशन बना के रखा था मुझे इस फ़ील्ड में जाना है? आप इस फ़ील्ड में नहीं, कैसे आपने चॉइस ज किया? देखिए राहुल जी, ये तो है कि इंसान हुँ, मजबूरी में कहीं न कहीं जाता है। हुँ, हुँ। मैंने डिसाइड करके नहीं रखा था कि मुझे बैंक में एक्चुअली मेरा अगर आप ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे कभी पसंद नहीं था। ओके। बट क्या करें कि कोविड सिचुएशन की वजह से मुझे मेरे फ़ील्ड में काम नहीं मिला। आज आप देखेंगे कोई भी अपने फ़ील्ड में काम नहीं कर रहा है, किसी न किसी डिफरेंट हाँ, फ़ील्ड में काम कर ही रहा है। आपने ओके, देखा ओके। होगा। ओके। बस उसी मजबूरी की वजह से मैंने कुछ एम नहीं रखा था कि मुझे बैंक में ही काम करना है। बट क्या करें, अब हुँ, हुँ, कुछ जॉब अच्छा नहीं मिल पाया तो ये उससे अच्छा लगा, इसलिए हुँ। हमने इसको कर लिया। सो जैसे आपने बताया कि आपने अपने कॉलेज के टाइम अपना एम्बिशन सेट नहीं किया था, तो आप अभी के ऑडियंस को बता सकते हो जो लोग 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में हैं या होने वाले हैं, तो उनको आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं एम्बिशन के ऊपर?
कि वो भी कभी अपना डायरेक्शन ना भटके? बिल्कुल कहना चाहूँगा राहुल जी, क्योंकि देखिए जिसको अगर एम्बिशन ही नहीं पता है तो कुछ नहीं करेगा वो। हमारी ओके। तरह जहाँ आज मैं हूँ उसी तरह वो भी कभी इधर जॉब देखेगा, कभी उधर जॉब करेगा, क्योंकि उसका ओके। कुछ टारगेट ही नहीं है उसे करना क्या है। और ओके। जिस इंसान को ये रास्ता ही ना पता हो कि जाना कहाँ पर है तो जा नहीं पाएगा, वो वहीं ओके। का वहीं भटकता रहेगा। तो मेरा अपना मानना है देखिए कि मैं हुँ, जो मेरा अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि हुँ, हमें नहीं पता था तो इसलिए आज हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं। हुँ, सैटिस्फाई है, नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि मजबूरी है, अब कहीं जा नहीं सकते हैं, अभी हुँ। तो करना ही पड़ेगा इस एज में। ओके, इसलिए ओके। मेरे दोस्तों जो भी ये वीडियो हमारा देखेंगे उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि हुँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हुँ, एम्बिशन सेट करना बहुत ज़रूरी है राहुल जी। हुँ। जिसको अपना एम पता है वही कुछ कर सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, ओके। और मुझे बताइए कि एक्चुअल में आप कितने घंटा काम करते हैं? देखिए राहुल जी, एक्चुअल में तो मैं 9:30 को ब्रांच सुबह पहुँच जाता कितने हूँ। बजे मेरा घर से निकलते हैं? सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं और रात को कितने बजे घर पे पहुँचते हैं? देखिए मैं तो 8 ओ क्लॉक को निकलता हूँ, तो मेरा ओके। ब्रांच तो नज़दीक ही है। मैं इंडसइंड हुँ, बैंक में कार्यरत हूँ। अ, आप जानते ही हैं और मैं वहाँ पर एज़ अ डिप्टी मैनेजर हूँ। मैं भी हुँ। कभी एसओ था, एसओ से फिर एएम हुआ, एएम से अभी डिप्टी मैनेजर हूँ मैं। अच्छा, पहले आपने कितने बैंकों में काम कर चुके हो? मैं अभी 3 बैंक में काम कर चुका हूँ राहुल जी, हाँ, तो उस हिसाब से मुझे ग्रेड मिलता गया। ठीक है। अभी आप अभी जो इंडसइंड जो मैं बैंक में। जी हाँ, जी हाँ। तो अभी कैसा है जो मैं नेक्स्ट लेवल जाऊँगा वो मैं आरएम जाऊँगा। देखिए ओके, क्या ओके। होता है कि हुँ, एक वक़्त के बाद ना आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। ओके। एक वक़्त ऐसा भी आता है कि जब आप सोचोगे भाई आप जब एसओ हुँ, लगोगे तो आपकी सैलरी लगभग 12 से 13,000 के बीच में होती है। फिर ओके। जब आप एएम होते हो तो 22 से 25,000 के बीच में होती है। जब आप हुँ, हुँ, डिप्टी मैनेजर बनते हो तो हुँ। 40 से 50,000 के बीच में होती है, 45-40,000 ऐसे हो जाती है। ओके, ओके। फिर और मुझे कैसा होता है कि हुँ, हुँ, बोलिए। बोलिए, बोलिए। बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। कैसा होता है कि जब आप 40-45,000 के एवरेज पे पहुँच जाते हैं तब आप एकदम से सडनली द 12 से हुँ, 18,000 के बीच में नहीं काम कर सकते, क्योंकि आप 40 से ओके, 45 काम कर ही रहे थे। तो इसी वजह से ओके। लोग जो बैंक में चले जाते हैं, बाद में वो मूव करना चाहते हैं वहाँ से तो नहीं कर पाते। इसलिए मैं जो मेरे ऑडियंस हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनसे हुँ, ये कहना चाहूँगा कि हुँ, वो अपना एम ज़रूर रखें, हुँ। सिर्फ़ पैसे के लिए काम ना करें ओके। या ये कि चलो यार वक़्त बिताने के लिए भी काम करने ना जाएँ। जब भी काम करें, करना शुरू हुँ, करें, खुद के हुँ, लिए काम करें और हुँ। आगे बढ़ने के लिए काम करें। ठीक है। बस इतना और ही। आप ये थोड़ा-सा ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि आप करियर पे फ़ोकस रखना कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे? कि सामने वाला जो भी प्रैक्टिस तैयारी कर रहा है, वो डायरेक्शन में जाए, अपने डायरेक्शन लेस ना बने वो। नहीं तो फिर वो क्या होगा, मिसगाइड हो जाएगा, फिर वो कहीं न कहीं ऐसे जॉब को प्रेफ़र करेगा, जो उसमें उसका मन नहीं लगेगा उसमें वो, लेकिन वो कर रहा है। तो करियर पे बस फ़ोकस रखना कितना ज़रूरी है? वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ राहुल, देखिए जो भी बंदा जो भी कर रहा है, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, हुँ, इंजीनियरिंग करने के बाद भी या डिप्लोमा कर रहा है या हुँ, बीएससी, जैसे मैंने बीएससी किया, आपको बताया मैंने कि मैं हुँ, केमिस्ट्री से बीएससी हूँ। तो मैं हुँ। आज एक डिफरेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं बैंक में कॉमर्स वाला काम करता है मोस्टली, ओके। बट मैं भी बैंक में कर रहा हूँ। मुझे हुँ, भाए या ना भाए लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि आज मैं उस हुँ, स्टेज पे हूँ, सैलरी पे हूँ, इस वजह से मैं सडनली अगर किसी केमिस्ट्री की कंपनी में लगने जाता हूँ तो 15 हुँ। से 20,000, 18 से 20,000 की नौकरी करूँगा। ओके। 40-45,000 से आगे, तो इसलिए मैं आधी सैलरी पे आके अब काम कर नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप हमारा ये वीडियो देखेगी हमारी ऑडियंस, हुँ, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि हुँ, वो जो भी कर रहे हैं थोड़ा देर से शुरू करें पर अपने ही डायरेक्शन में काम करें। हुँ, हुँ। बस इतना। ओके। सो और मुझे बताइए कि आप ये जॉब करते हैं, तो कभी न कभी हम निराश हो जाते हैं जॉब के कारण, प्रेशर होता है और फिर टाइम में नहीं कर अपने खुद के ऊपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको ताकत कैसे कहाँ से मिलती है? जिससे कि आपको हमसे सपोर्ट मिलता है, हिम्मत मिलता है, काम करने का कॉन्फिडेंस आता है, खुद पे बिलीव होता है, इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, आपको ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए राहुल जी, मैं कहना चाहूँगा ये सेल्स जो प्रोफ़ाइल होती है ना, इसमें आपको स्ट्रगल्स तो सबसे ज़्यादा हाँ। है। स्ट्रगल इत बहुत ज़्यादा है और आप बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे कि यार हुँ, नहीं करना। हुँ, आपको कभी जैसे मेरे को भी कभी-कभी लगता है कि यार पेपर डाल देता हूँ, नहीं काम करूँगा। हुँ, ठीक है? बॉस इतने टॉर्चर करते हैं हुँ, कभी-कभी, क्योंकि उनको भी प्रेशर होता है। अगर हुँ, आप उस स्टेज पे जाओगे बॉस के स्टेज पे हमारे, तो हुँ, आप भी वही करोगे जो हमारे बॉस करते हैं। हुँ, हुँ, आप भी कल बॉस बनोगे वही करोगे कि उनके ऊपर भी प्रेशराइज़ है तो वो करते हैं। हुँ, आप बनोगे तो आप वही करोगे जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बिज़नेस कराना होता है। हुँ, तो कभी-कभी ऐसा लगता है, हुँ, लेकिन क्या होता है राहुल जी, जब आपके हुँ। पास दूसरा कोई चॉइस ना हो, ऑप्शन ना हो, तो वही आपकी ताकत भी बनती है। अच्छा, फिर वही आप ताकत मिलती है। वही आपकी ताकत, क्योंकि आपके पास जब कोई दूसरा चॉइस नहीं बचता, हुँ, चॉइस जब आपके पास चॉइस होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, तब तो आप नहीं करेंगे। ओके। ऑब्वियसली आप छोड़ देंगे, जान दो यार इधर नहीं इधर चले जाएँगे। बट हुँ, आपके पास जब मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, यू हैव टू ओनली वन ऑप्शंस, हुँ, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है। फिर आपको ओके। उसी को ताकत बना के चलना पड़ता है कि नहीं यार, मैं अगर ये
छोड़ दूँगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली क्या होगी, आपकी फैमिली आपकी ताकत बनती है। सबसे अच्छे ओके दोस्त आपकी फैमिली है। जब आप एकदम ज़्यादा निराश होंगे कभी, तो आपकी फैमिली के बारे में जब आप सोचते हैं, तो वही एक ताकत बन जाती है कि यार मेरी फैमिली मुझ पे डिपेंडेंट है, ओके तो जैसा कि मेरे को कोई आपने ताकत नहीं। जैसे कि प्रकाश जी आपने मुझे बताया है कि आपका वर्क लाइफ है सुबह 8 बजे शुरू होता है, रात को 8 बजे खत्म होता है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ को कैसे जीते हैं? कैसे आप पर्सनल लाइफ को एन्जॉय करते हैं? क्योंकि आपका पूरा टाइम तो काम में देखिए ही पड़ा है। राहुल, जब आप अगर बैंक में जॉब करते हैं, तो पर्सनल लाइफ तो भूल जाइए आप। हुँ, संडे सैटरडे मिलता है, बस उसमें आप एन्जॉय कर सकते हैं। इवन कि कभी-कभी संडे सैटरडे को भी बैंक बुला लेता है। हुँ, आपको संडे सैटरडे भी बैंक बोल देता है कभी-कभी कि भाई एक्टिविटी करना है, ये करना है। हुँ। बट पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास वक़्त नहीं मिलता। अगर मिलता है तो 8 बजे रात के बाद ही मिलता है, वर्किंग डेज़ पे। ओके, ओके। तो एक बैंकिंग वाला अपना पर्सनल लाइफ से ज़्यादा खुश होता है या फिर वर्क लाइफ से? देखिए राहुल, पर्सनल लाइफ तो हर किसी की होती ही है, हुँ, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि काम करना भी ज़रूरी है। आपके हाथ में अगर काम नहीं होगा तो आप खुश नहीं होंगे। ओके। इस वजह से लगभग इम्पोर्टेंट दोनों रहता है, हुँ, पर्सनल लाइफ भी और अपना प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ज़रूरी होता है। ओके, ओके। तो आप थोड़ी अभी अपने फैमिली आपकी जब आप सेल्स में होते हैं, हुँ, तो हुँ, थोड़ी फैमिली नाराज़ होती है, आपका दिया हुआ कमिटमेंट आप नहीं दे कर पाते क्योंकि हुँ, आपका जॉब ज़रूरी है, आपका काम ज़रूरी है। तो अगर हुँ, फैमिली को आपने टाइम दे रखा है, तो वो आप नहीं कर पाते क्योंकि हुँ। बिज़नेस नहीं हुआ तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट ज़रूरी है। ओके, बस ओके। यही। तो प्रकाश जी आपने मुझे आज के वीडियो में पूरा बता दिया, आपने जॉब कैसे जॉइन किया, आपका रोल क्या है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा, टाइमिंग क्या है, ये सारा जानकारी आपने मुझे दे दिया। तो आप मुझे एक हमारी ऑडियंस को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि इस फील्ड में वो आए या ना आए? देखिए राहुल, ये फ़ील्ड तो बहुत अच्छा है। हुँ, अगर ये कोई इनको पैसा दे सकता है, तो बैंक दे सकता है। ओके। अगर आप सेल्स में काम करना चाहते हो, तो बैंक में करो। हुँ, हुँ, क्योंकि बैंक आप हर तरह से आपको देता है। इंश्योरेंस आपको बैंक देता है, हुँ, प्लस आपकी फैमिली को इंश्योरेंस आपका बैंक देता है। हुँ, आप अगर बैंक में कार्यरत हैं, तो आपको पैसा बैंक देता है, हुँ, प्लस आपकी फैमिली को सिक्योर करता है। हुँ, इंसेंटिव बनता है, अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो आपकी जो सैलरी है, उतनी इंसेंटिव भी बन जाते हैं। ओके। ठीक है? हुँ, और अगर आप एक बैंक पे 1 साल, 2 साल अच्छे प्रोफेशंस बनाए, रुक गए, अच्छा काम हुँ, किए, दूसरे बैंक पे आप जाएँगे, तो आपकी डबल सैलरी होती है। ओके। इस तरह से बैंक बहुत पैसा देता है आपको। 4 से 5 साल में आप जो जो सोच नहीं सकते, वो सैलरी होगी आपकी। किसी भी ओके। ऑर्गेनाइज़ेशन में आप 1000 डेढ़ हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज़ आपने आज शुरू किया जॉब 10,000 हुँ, से, तो हुँ, अगला साल आपका जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में आप काम कर रहे हैं, अगर प्रमोशन भी करता है, तो 1000 रुपए करेगा, 11,000 रुपए हो जाएँगे। मगर बैंक में ओके। ऐसा होता है, बैंक में आपका 2-4,000 रुपए बढ़ जाते हैं उस बैंक में जिसमें रुकते हैं आप। 1.5 लाख रुपए हुँ, बोनस बढ़ जाते हैं आपके। इस तरह हुँ, से कई चीज़ें मिलती हैं आपको, फ़ायदे हैं बैंक के। ओके, लेकिन ओके। उसमें स्ट्रगल बहुत है राहुल। कभी-कभी होता है कि 3 महीने बाद आप हुँ, छोड़ देते हो। जो तुम्हारे हुँ, सीनियर हैं, जब आपसे बिज़नेस नहीं होगा, यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस ब्रांच भेजेंगे, उस ब्रांच भेजेंगे, तो उससे आप हुँ, परेशान होके हरासमेंट होके छोड़ दोगे। हरासमेंट तो बहुत होता है। ओके, ओके, ओके। मतलब आपने इतने दिनों से रहा तो आपने प्रेशर को हैंडल करना, समझना सब कुछ सीख लिया है। तो आप पूरी तरीके से मतलब ट्रेन हो गए हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो कोई नया बंदा आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मैसेज है, जो जॉइनिंग कर लिया या करने वाला है? देखिए, अगर कोई नया बंदा आता है, तो राहुल देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, आना भी चाहिए, काम तो करना है, कहीं भी जाओ आज तो हर जगह प्रेशर है। बट अगर वो प्रेशर झेल सकता है तो बैंक में आए, बैंक में सबसे ज़्यादा प्रेशर है। किसी भी ओके, फील्ड में ओके। उसको इंडिविजुअली ये पता होता है कि उसे करना क्या है। बैंक ओके, में उसे ओके। ये पता होता है कि उसका ये टारगेट है, हुँ। लेकिन वो टारगेट कहाँ से पूरा होगा ये पता नहीं होता। ओके, ओके। तो प्रकाश जी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को प्रकाश जी का नेक्स्ट इंटरव्यू आएगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि फ़ील्ड पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी आती है। प्रकाश जी जो है कैसे काम करते हैं, कैसे ये जो फ़ील्ड पे है, जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि ये कासा में है यानी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैसे वो अचीवमेंट कर पाते हैं, कैसे अपना टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं और कैसे इनके प्रेशर होता है, कैसे सब कुछ ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रकाश जी आप अवेलेबल रहेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में? जी, बिल्कुल सर, श्योर तो अवेलेबल रहेंगे। अभी इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं क्योंकि लंबा ज़्यादा वीडियो हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक ताकि अ, ऑडियंस ज़्यादा बोर ना हो, लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर ऑडियंस इसलिए हम लोग दूसरा वीडियो बनाना चाहते हैं। चलिए, चलिए ठीक है सर, जब भी आप बोलें बना लेंगे। तो बस इतना है ऑडियंस हुँ, को कहना चाहेंगे कि वो हुँ, जो भी उनका एम है उसे उससे ना भटके।
हाँ। इंडिविजुअली अगर वो कहीं भी काम करना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट में करें, बैंक में आएँगे तो उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें काम करना पड़ेगा उनको। ओके, ओके। टॉर्चर ज़्यादा होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रकाश जी थैंक यू, धन्यवाद आपको अपना कीमती वक़्त देने के लिए यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, सर, राहुल सर, नाइस जय टू मीट हिंद, यू, आपसे मुझे अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।